नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम सांख्य कारिका जो नेट, जेआरएफ, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता, इन सभी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। ये जो सांख्य कारिका है वह सांख्य दर्शन से संबंधित है। इसके जो रचयिता हैं वे हैं ईश्वर कृष्ण। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। इस सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। ये आस्तिक है किंतु ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करता, इसलिए इसे निरीश्वर सांख्य भी कहते हैं। इस सांख्य दर्शन का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वह है 25 तत्वों का निरूपण। संख्यायन्ते तत्वानि येन तत् सांख्यम, कि जिसमें इन 25 तत्वों की गणना हो करके जो इनका यथार्थ ज्ञान है वही सांख्य है। इसमें जो प्रकृति, विकृति, पुरुष आदि 25 तत्व हैं, इनकी संख्या की गणना होने के कारण ही यह सांख्य कहलाया। इसका मुख्य सिद्धांत है सत्कार्यवाद, कि कार्य सत्य है, ऐसा सांख्य मानते हैं। सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ हैं सांख्य सूत्र और तत्व समास। इन दोनों ग्रंथों के रचयिता है कपिल मुनि। षष्ठी तंत्र, इसके रचयिता पंचशिख है। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की है। सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र। फिर सांख्य प्रवचन भाष्य, योगवार्तिक और विज्ञानामृत भाष्य, ये 3 विज्ञान भिक्षु की रचना है। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, प्रथम आचार्य, वे हैं कपिल मुनि। उसके पश्चात उन्हीं के शिष्य हुए आसुरी। आसुरी के शिष्य हैं पंचशिख और पंचशिख के शिष्य हैं ईश्वर कृष्ण। इस प्रकार इस सांख्य दर्शन में शिष्य परंपरा रही। इसके कपिल मुनि के जो शिष्य हैं आसुरी, आसुरी के पंचशिख और पंचशिख के ईश्वर कृष्ण, ये इस सांख्य दर्शन को उत्तरोत्तर प्रवर्धित करते रहे। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। इसमें सांख्य के सिद्धांतों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। सांख्य कारिका के रचयिता ईश्वर कृष्ण। सांख्य कारिका में जो कारिकाएं हैं उनकी संख्या है 70। इसी कारण से इसे सांख्य सप्तति कहते हैं। यदि परीक्षा में आपके 70 या 72 ऑप्शन आए तो आपको 70 वाला जो विकल्प है प्रथम दृष्टया वही विकल्प आपको चूज करना है। यदि 70 ऑप्शन न हो तो 72 वाला, 72 वाला ऑप्शन आपको उत्तर में देना है, क्योंकि ये जो कारिकाएं हैं सांख्य कारिका में उनकी जो संख्याएं हैं वो 72 दी हुई है, लेकिन ये हो सकता है 2 प्रक्षिप्त हो। तो इस 70 के कारण ही, सप्तति के कारण ही इसको सांख्य सप्तति कहा गया है। इसलिए प्रथम दृष्टया हमको 70 उत्तर देना है। तो सांख्य कारिका में जो कारिकाएं हैं उनमें आर्य छंद प्रयुक्त हुआ है। सांख्य कारिका की जो टीकाएं हैं वो है गौड़पाद भाष्य, माठरवृत्ति, जयमंगला, युक्ति दीपिका, सांख्य तत्व कौमुदी। अब जो जयमंगला और युक्ति दीपिका नामक टीकाएं हैं उनके लेखक हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य ने जयमंगला और युक्ति दीपिका नामक टीकाएं सांख्य कारिका के ऊपर लिखी है। अब इस जो सांख्य कारिका या सांख्य दर्शन है उसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है त्रिविध दुखों के बंधन से मुक्त होकर के तात्विक ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्ति। अंतिम
जो लक्ष्य है वह है मोक्ष प्राप्ति। अब मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी कि जो त्रिविध दुख हैं, अब वो त्रिविध दुख कौन से हैं? एक तो है आध्यात्मिक, एक है आधिभौतिक और आदिदेविक। ये त्रिविध दुख हैं। इन दुखों के बंधन से मुक्त होकर के और तात्विक ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करना ही इस सांख्य दर्शन का प्रमुख लक्ष्य है। अब ये जो त्रिविध दुख हैं, इन त्रिविध दुखों में जो आध्यात्मिक दुख है वह है आंतरिक दुख होता है, और आदि भौतिक और आदि देविक ये बाह्य दुख होते हैं। ये बाह्य दुख होते हैं। कैसे कि जो आध्यात्मिक दुख होता है वह दो प्रकार से होता है, एक तो शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक में अपने वात, पीत, कफ आदि से जो ज्वर उत्पन्न होता है वह शारीरिक दुख होता है, और मानसिक दुख अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि से उत्पन्न जो कष्ट या दुख होता है वह मानसिक दुख होता है। इस प्रकार ये दोनों ही आंतरिक दुख हैं, ये आध्यात्मिक दुख हैं। तो आध्यात्मिक दुख आंतरिक कहलाता है, ये अपने अंदर शरीर या मन इनके अंदर उत्पन्न होते हैं, इन्हीं के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए आंतरिक दुख कहलाते हैं आध्यात्मिक दुख। फिर है आदि भौतिक। जो आदि भौतिक दुख है वह मानुष, पशु पक्षी, सर्प आदि से उत्पन्न दुख होता है। इनके द्वारा यदि हमें कोई कष्ट हो, कोई पीड़ा पहुँचे, वह दुख आदि भौतिक कहलाता है। फिर है आदि देविक। आदि देविक में यक्ष, राक्षस, ग्रह आदि के प्रकोप से जो दुख उत्पन्न होता है वह आदि देविक दुख कहलाता है। इस प्रकार तीन प्रकार के दुख बताए गए हैं। अब है प्रमाण। सांख्य दर्शन में प्रमाण कितने बताए गए हैं? वह है कि त्रिविधम प्रमाणम। त्रिविधम प्रमाणम। पहले हमने जो तर्क भाषा पढ़ी है उस तर्क भाषा में यानी न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए थे, लेकिन सांख्य दर्शन में 3 ही प्रमाण बताए गए हैं। दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम च। यहाँ जो दृष्टम है, इस दृष्टम का मतलब है प्रत्यक्षम। तो 3 प्रकार के प्रमाण कौन कौन से हैं? दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम च। ये 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। अब जो दृष्ट है वह क्या है? प्रति विषयाध्यवसाय है। जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति जो सन्निकर्ष होता है, उस सन्निकर्ष से निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति या निश्चयात्मक ज्ञान होना। इंद्रिय और उनके विषयों के सन्निकर्ष से जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष या दृष्ट प्रमाण कहलाता है। इंद्रियों के द्वारा निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त होना प्रत्यक्ष कहलाता है, दृष्ट कहलाता है। इसको दृष्ट बोलते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं इसको। फिर है दूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण। अनुमान लिंग लिंगी पूर्वकम, साधन और साध्य के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है अनुमान कहलाता है। जैसे धूम से अग्नि का अनुमान लगाना, ये साधन साध्य से लिंग लिंगी से अनुमान लगाया जाता है। इसके 3 भेद हैं, पूर्ववत, सामान्यतो दृष्ट और शेषवत। ये अनुमान 3 प्रकार का होता है, पूर्ववत, सामान्यतो दृष्ट और शेषवत। फिर जो तृतीय प्रमाण है वह है आप्तवचनम अर्थात शब्द प्रमाण। आप्तवचन शब्द प्रमाण। अब आप्तवचन क्या है? आप्त श्रुति ही, आप्त श्रुति ही। अब आप्तः क्या? आप्त होता है यथार्थ वक्ता आप्तः, यानी आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ कहे, जो जैसा है वैसा ही कहना, यथार्थ वक्ता। तो यथार्थ वक्ता का जो वचन है वही शब्द है, वही प्रमाण कहलाता है। इस प्रकार 3 प्रकार के प्रमाण सांख्य दर्शन में बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, यानी दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन। ये 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। अब जो प्रमेय यानी 25 तत्व हैं उनकी सिद्धि प्रमाण से ही होती है। प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है। प्रमेय कौन कौन से? 25 तत्व हैं, इनको प्रमेय बताया गया है। तो इन
25 तत्वों की सिद्धि प्रमाण से ही होती है। प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि कि प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होती है। अब है अनुपलब्धि के हेतु। किसी भी वस्तु की जो अनुपलब्धि होती है उसके 8 कारण बताए गए हैं। अब वो 8 कारण कौन कौन से हैं? अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात मनो अन्वस्थानात। अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात मनो अन्वस्थानात सूक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समानाविहारात च। अब ये क्या है? अति दूरात, कोई वस्तु बहुत दूर हो तो वह हमें दिखाई नहीं देगी, तो यह उस वस्तु की अनुपलब्धि का एक कारण हुआ। सामीप्यात, बहुत ही नज़दीक हो तो भी हमें देखने में दिक्कत होगी। इंद्रिय घातात, यदि इंद्रियों में कोई दोष है तो भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। मनो अन्वस्थानात, मन में विकार उत्पन्न होने के कारण वस्तु दिखाई नहीं देती है। सूक्ष्म्यात, बहुत ही सूक्ष्म होने के कारण, यदि वस्तु बहुत ही सूक्ष्म है तो देखने में कठिनाई होगी, देख नहीं पाएंगे। व्यवधानात, किसी वस्तु का व्यवधान हो, बीच में रुकावट हो तो उससे वस्तु दिखाई नहीं देगी, किसी की ओट में हो तो। अभिभवात, मान लो कोई दूसरी वस्तु है, उसका यदि प्रभाव ज़्यादा हो तो वह जो कम प्रभाव वाली वस्तु है वह दिखाई नहीं देती है। जैसे सूर्य के उदय होने के पश्चात जो चंद्रमा है, तारे हैं, वो दिखाई नहीं देते क्योंकि वहाँ सूर्य का अभिभव ज़्यादा रहता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देते। समानाविहारात, समानता के कारण, जैसे बहुत सारे तंडुल जो चावल है उनके कण पड़े हैं, उनमें हम अपने हाथ में से एक चावल फेंक दें और आपसे कहे कि एक चावल जो मैंने फेंका है वो लेकर के आओ, अब आप कैसे लाओगे? क्योंकि सभी चावल एक ही हैं, वो तो उनमें जाके मिल गया। इसलिए समानता के कारण भी किसी वस्तु की अनुपलब्धि होती है। इस प्रकार अनुपलब्धि के 8 हेतु बताए गए हैं, 8 कारण बताए गए हैं। इन 8 कारणों से कोई वस्तु होते हुए भी प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर नहीं होती है। आनुश्रविक उपाय है वेद। वेद को आनुश्रविक उपाय बताया गया है। अब जो सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है वह है सत्कार्यवाद। अब सत्कार्यवाद है परिणामवाद या कार्यवाद। इसको हम परिणामवाद या कार्यवाद भी कहते हैं। सत्कार्यवाद के अनुसार प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व, अपने आविर्भाव से पूर्व, अपने उपादान कारण में अव्यक्त रूप से, प्रकट रूप से नहीं, अव्यक्त रूप से उपस्थित रहता है, फिर पश्चात वह प्रकट होता है। पहले तो अपने कारण में, जो उपादान कारण होता है उसमें वह अव्यक्त रूप में उपस्थित रहता है। जो भी कार्य है वह अपनी उत्पत्ति से पहले अपने जो उपादान कारण है उसमें अव्यक्त रूप से रहता है। सत्कार्यवाद के 2 भेद हैं, एक है परिणामवाद, एक है विवर्तवाद। जो परिणामवाद है वह सांख्य मत है और विवर्तवाद है वह वेदांतों का मत है। वेदांती हैं, उनके अनुसार जो विवर्तवाद है वह विवर्तवाद को प्रधानता देते हैं और सांख्यवादी वह परिणामवाद को प्रधानता देते हैं। अब है सत्कार्यवाद की सिद्धि के 5 हेतु हैं। सत्कार्यवाद की सिद्धि कैसे हुई, उसको कैसे सिद्ध करें हम, इसकी सिद्धि के 5 हेतु हैं। वो 5 हेतु कौन कौन से हैं? ऐसद अकरणात्, ऐसद अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य शक्यकरणात्, सक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। ये 5 कारण बताए गए हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी कि ऐसत अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। ये सत्कार्यवाद के 5 हेतु बताए गए हैं, 5 कारण बताए गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं? अब ऐसत अकरणात्, इसका हम पदच्छेद करेंगे तो ऐसत अकरणात्, इसे कैसे समझेंगे कि करण में कार्य की सत्ता अविद्यमान रहने से, यानी असत रहने से, जो कारण होता है, जो
कारण होता है उस कारण में कार्य की सत्ता होती है, वह अविद्यमान रहने से। यदि कारण में कार्य रहेगा ही नहीं तो कार्य की उत्पत्ति कैसे संभव होगी? यदि कारण में कार्य रहेगा पहले से अव्यक्त रूप से, तभी तो कार्य की उत्पत्ति होगी। यदि पहले से वह कार्य कारण में रहेगा ही नहीं, असत रहेगा, अविद्यमान रहेगा, तो कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी? जैसे तेल तिलों से ही निकाला जा सकता है, क्योंकि उस तिलों में तेल विद्यमान रहता है, मिट्टी से नहीं, क्योंकि मिट्टी में तेल रहता ही नहीं। जो मिट्टी के कण होते हैं, हम यदि उनको पीसें, मिट्टी के कणों को पीसें कि तेल निकलेगा, क्योंकि उस मिट्टी के कणों में तेल पहले से विद्यमान नहीं होता है, तो तेल कैसे निकलेगा? तेल तो तिलों में विद्यमान होता है पहले से, तेल का कारण है तिल, तो उस कारण में पहले से तेल की सत्ता विद्यमान रहती है, तभी तो वह उत्पन्न होता है। इसलिए कहते हैं कि कारण में कार्य की सत्ता अविद्यमान रहने से कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। यह सत्कार्यवाद की सिद्धि का प्रथम हेतु है। फिर है उपादान ग्रहणात्। कार्य अपने उपादान कारण पर निर्भर रहता है। कार्य अपने उपादान कारण पर निर्भर रहता है। जैसे दही रूपी कार्य दूध पर, दही होता है वह कार्य है और दूध उसका कारण है, इसलिए दही दूध पर निर्भर रहता है। और पट रूपी कार्य तंतु पर निर्भर रहता है। यदि तंतु नहीं हो तो पट कैसे बनेगा? इसलिए तंतु तो पट का कारण है और दूध दही का कारण है, तो ये पहले से ही इनमें रहते हैं। तो ये जो कार्य है, जो दही रूपी कार्य है या पट रूपी कार्य है, ये अपने उपादान कारण दूध और तंतु पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उपादान ग्रहणात् यह भी कार्य की सिद्धि का हेतु हुआ। फिर है सर्वसंभवा भावात्, कि सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे चांदी से स्वर्णाभूषण और बंध्या से पुत्रोत्पत्ति संभव नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप चांदी से सोने के आभूषण बना दो, क्योंकि सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती। जिसमें जो गुण विद्यमान होता है उससे वैसा ही कार्य उत्पन्न होगा। यदि बंध्या में पुत्रोत्पत्ति की क्षमता नहीं होती है तो वह पुत्रोत्पत्ति करने में सक्षम नहीं होती है। और चांदी से केवल चांदी के आभूषण बना सकते हैं, उससे सोने के आभूषण नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें वह गुण नहीं होता है। इसलिए सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए सर्वसंभवा भावात् यानी सर्वसंभव अभावात्। फिर चतुर्थ हेतु है शक्तस्य शक्य करणात्, कि सामर्थ्यवान कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। उसमें सामर्थ्य रहता है पहले से उस कारण में कार्य उत्पत्ति का, कि कौन सा कार्य वह उत्पन्न कर सकता है, उसमें पहले से सामर्थ्य विद्वान रहता है, पहले से विद्यमान रहता है। जैसे दूध से दही, तंतु से पट और मिट्टी से घट का निर्माण। तो दूध में दही बनाने का सामर्थ्य रहता है, तंतु में पट बनाने का सामर्थ्य रहता है और मिट्टी में घट बनाने का सामर्थ्य रहता है। अब है अंतिम जो हेतु है सत्कार्यवाद का, वह है कारण भावात्, कार्य का कारणात्मक स्वरूप होना, अर्थात कारण के सदृश ही कार्य की उत्पत्ति होना, कारण के तुल्य ही कार्य की उत्पत्ति होना। जैसे गेहूँ बोने पर गेहूँ उत्पन्न होना, धान बोने से धान उत्पन्न होना। ऐसा नहीं कि हम गेहूँ बो देर धान की अपेक्षा अपन ऐसे करके धान होगा, नहीं। उसमें क्या होता है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तो गेहूँ बोओगे तो गेहूँ ही उत्पन्न होगा, धान बोने से धान ही उत्पन्न होगा। इनमें कारण के सदृश ही कार्य की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार कार्य कारण से भिन्न नहीं होता, अतः कार्य सत्य है। जो कार्य होता है वह कारण से भिन्न नहीं होता, कारण के सदृश ही कार्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए जो कार्य है वह सत्य है। इसलिए सत्कार्यवाद की सिद्धि इस प्रकार होती है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रमाण है, प्रमाण में आपसे पूछ ले कि सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं। तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो प्रमाण होते हैं वो 3 होते हैं।
तो वहाँ यदि आपके 3, 4, 6 ऐसे ऑप्शन आ जाए तो आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि जो अपने न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन में 4 प्रमाण बताए गए हैं। या दूसरा प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं, इस प्रकार पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण नहीं है। उसमें यदि ऑप्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान दिया हुआ हो तो आप यदि ध्यान से नहीं पढ़े हो तो आप उपमान की जगह और कोई सा भी उत्तर दे सकते हो, क्योंकि सांख्य दर्शन उपमान को प्रमाण नहीं मानता है। या पूछ ले अनुपलब्धि के हेतु कितने हैं, सत्कार्यवाद के हेतु कितने हैं, या इनमें सत्कार्यवाद का हेतु कौन सा नहीं है, क्योंकि इसमें पुरुष की सिद्धि के हेतु और जो प्रकृति की सिद्धि के हेतु हैं वो भी 5-5 ही हैं। हो सकता है 3 ऑप्शन तो आपके सत्कार्यवाद की सिद्धि के दे दे और एक आपके प्रकृति की सिद्धि का हेतु दे दे, और आपसे पूछ ले कि इनमें सत्कार्यवाद की सिद्धि का हेतु कौन सा नहीं है। इस प्रकार आपको ये जो श्लोक है, इनकी जो कारिकाएँ हैं कि सत्कार्यवाद की सिद्धि के हेतु कौन कौन से हैं, या किसी वस्तु की अनुपलब्धि के जो 8 हेतु हैं वो कौन कौन से हैं, ये जो मुख्य मुख्य कारिकाएँ हैं वो आपको याद करनी चाहिए, ताकि आप जो परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं उनमें आप कोई गलती न करें। इसलिए ये जो मुख्य मुख्य कारिकाएँ, बहुत ही कम कारिकाएँ मैंने इसमें सम्मिलित कर रखी है इन नोट्सों में, तो आप जो ये मुख्य मुख्य कारिकाएँ हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट करके इनको याद कर लें, ताकि आपको सुविधा रहेगी। धन्यवाद।